जोतते थे ना हल चलाने के लिए, तो उनके गले में एक बैल के गले में डाल देते दूसरे। तो फिर जनाब अब आपका काम है कि आप उससे काम लें, मैनेजर से, वो आपसे काम लेने नहीं आया। तो अब वो आपकी जो शिक्षक पे है, आपके जो है वो रेमो करम पे है, तो आप उससे काम लें। ये ना समझे ये आ गया यार पता नहीं मैं क्या करूँ ऐसे, ठीक है। तो सीनियर का जो विजिट प्लान करना है, जो उसकी आमद से कबल जो है हमें क्या चीजें करनी चाहिए, उसके हवाले से हमारे जोनल मैनेजर शाहदल अमीर साहब ने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है। मैं उससे मुल्तविस हूँ वो आए और वो चीजें जो है आपके सामने रखें, ताकि आपको हेल्प मिल सके कि फ्यूचर में जो सीनियर विजिट्स हैं उनके लिए आपको कैसे तैयारी करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डीएमजी मैनेजमेंट का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है आप सब काबिल हज़रात के सामने बोलने का, और एक टॉपिक दिया। और पहली प्रेजेंटेशन है मेरी, इसलिए आप सबको जो है ना जी मज़ा भी आने वाला है और ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी ना, आप फिक्र ना करें। बहुत सारे लोगों ने कहा कि शादिल भाई ज़रा मुख्तसर रखिएगा। मैंने कहा फ़िक्र ना करें, ये मुख्तसर ही है। तो हमारा जो टॉपिक है ना, हाउ वी कैन सीनियर विज़िट प्लान, जो है ना जिसको हम किस तरह प्लान कर सकते हैं एक सीनियर के विज़िट को। तो उसका जो सबसे पहला पॉइंट है ना जी, उसकी अहमियत है, उसकी इम्पोर्टेंस है। उस पर जो है ना जी मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा कि मैं पहले चाह रहा था कि सब लोगों के ना हाथ खड़े करवाओ इस बात के कि सुबह की फजर की नमाज़ जो है ना जी वो किस किस ने पढ़ी है, लेकिन मैं हाथ खड़े नहीं करवा रहा। मुझे पता है कि मोस्टली लोगों ने नहीं पढ़ी होगी ना। तो लेकिन 9 बजे का मीटिंग का टाइम था और उस पर 50 रुपया 1 मिनट का जुर्माना था, तो उस पर सब लोग पहुँचे तैयार होके। सबसे बड़ा जो है ना जी वो लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए ये है कि नमाज की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए ना जी उसकी कुर्बानी नहीं हम दे सकते। ये भी एक इबादत है ना, हलाल रिज़्क़ कमाना, और इसके लिए सारी एफ़र्ट हो रही है। और इसके लिए हदीस का मफ़हूम यह है कि हलाल रिज़्क़ कमाना इबादत है, लेकिन ये फ़र्ज़ के बाद फ़र्ज़ है कि आप इसकी कुर्बानी नमाज के लिए दे सकते हैं, नमाज की कुर्बानी इसके लिए नहीं दे सकते आप। तो सोचना यह है कि हमने इम्पोर्टेंस किस बात को दी है ना, किस चीज़ को अहमियत दी है हमने, कि 9 बजे हम इधर तो आ गए हैं, लेकिन जब अल्लाह की ज़ात ने हमें बुलाया है तो उस वक़्त हम सब लोग सो रहे थे ना। ये एक सब के लिए हमारे लम्हा फ़िक्रिया है। ये सिर्फ इसी के रिलेटेड बात है कि अहमियत किसी भी सीनियर का जो विज़िट होता है ना। यस सर जी, शादिल साहब ने जो बात की ना हलाल रिज़्क़ कमाना है इबादत है, इस पर मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि प्रोफेसर इसरार माविया साहब को मैं सुन रहा था, तो वो ये बात कर रहे थे कि हम लोग ना अपने कामों में लगे रहते हैं ना, और जब हमें इस तरफ बुलाया जाता है नमाज की तरफ या इन चीज़ों में, तो हम ये कहते हैं कि ये भी एक इबादत है ना, ये हदीस में है कि हलाल रिज़्क़ कमाना है इबादत है। तो वो डॉक्टर उसको एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने कहा अभी मैं बात करने लगा हूँ ना, ये बात सुन के आप सब लोग अपनी कुर्सियों से हिलेंगे और आपको करंट लगेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा हलाल रिज़्क़ कमाना ऐन इबादत नहीं है, ठीक है। फिर उसने ना वजाहत पेश की, ये हदीस पाक है और उसकी वजाहत उन्होंने ये पेश की कि हलाल रिज़्क़ कमाना ऐन इबादत तब बनता है जब आपको आपकी फाकाकशी की ये हालत हो कि आपको ये डर हो कि अब मैं इसे मर जाऊँगा। तो उस वक्त ये चीज इंप्लीमेंट होती है हलाल रिज़्क़ कमाना। ये जो हम ज़्यादा की तरफ में लगे रहते हैं ना, और मान लो दर में हम ये कहते हैं कि ये इबादत है, और इसके पीछे अपना सारा कुछ लगा देते हैं, और जो फ़राइज़ हैं उनको भूल जाते हैं, तो तब ये हदीस सप्लाई नहीं होती। बहुत शुक्रिया। वही सारी बात है कि मतलब मेहनत करने वाला जो होता है ना वो अल्लाह का दोस्त है ना, अलकासिबु हबीबुल्लाह, उसको अल्लाह का दोस्त कहा गया है ना। तो इसी बात पे रिलेटेड मैंने आपको बताया कि ये फ़र्ज़ के बाद फ़र्ज़ है, नमाज पहले फ़र्ज़ है, रोज़ा पहले फ़र्ज़ है। आप नमाज और रोज़े की कुर्बानी नहीं दे सकते, आप अपने काम को कम कर सकते हैं। मैनेजमेंट से बात करके सर मैं इतना कर सकता हूँ, आगे रमज़ान आ रहा है ना, उसकी भी तैयारी है, रमज़ान के रोज़े भी सब हज़रात ने रखने हैं। तो कोई भी बंदा इसलिए रोज़ा ना छोड़े कि आज यार सीनियर का विज़िट है, आज जो है ना जी मैंने लॉन्ग टूर पे जाना है,
तो अपने काम को मैनेजमेंट खुद ही 3 बजे का टाइम कर देती है ना, रमज़ान मुबारक में वो 9 से 3 बजे का टाइम कर देती है कि यार आप काम को मुख्तसर करें लेकिन रोज़े रखें। तो इम्पोर्टेंस पे बात हो रही थी, अहमियत पे बात हो रही थी कि एक ऑर्डर जो है ना जी वो सलमान साहब का है और एक शाजल साहब का है ना आपके लिए। तो इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है? जो ऑर्डर सलमान साहब की तरफ से आया ना, हमें सिर्फ ये बात समझनी है कि जो हेड ऑफिस से बंदा आ रहा है उसका दूसरी स्लाइड जो है ना जी उसका फ़र्क है कि जो बंदा मतलब इस्लामाबाद पिंडी से बैग उठा के आ रहा है ना जी हमारी हेल्प करने के लिए, तो उसके और हमारे रोज़ाना के विज़िट में फ़र्क है। रोज़ाना का जो रेगुलर विज़िट होता है वो उसमें तो हम मतलब कभी कभी लेट भी उठते हैं, ठीक है, हमें पता होता है कि यार ये बंदे जो है ना जी इस हिसाब से मिलेंगे तो हम मतलब इतनी देर में वर्किंग शुरू करेंगे, 10 बजे करेंगे, 10:30 करेंगे, उसमें मार्जिन होता है, ठीक है। लेकिन जो सीनियर का विज़िट प्लान होता है उसकी इम्पोर्टेंस और होती है, उसमें फ़र्क होता है कि जो हेड ऑफिस से बंदा आ रहा है उसके विज़िट को कैसे प्लान करना है। पर्पज़ ऑफ विज़िट, उसमें ना जी सबसे पहली बात है कि हमें मतलब हेड ऑफिस से आने वाले बंदे से भी जो है ना जी ये पूछना है कि उनके आने का मकसद क्या है ना, कि वो हमें टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए आ रहे हैं, विज़िट करने के लिए आ रहे हैं, हमारे किसी नाराज़ डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने के लिए आ रहे हैं, या फिर वो किसी रिकवरी में मतलब फीड एड की रिकवरीज बड़ी होती है या कारपोरेट पे जो काम कर रहे होते हैं उनकी रिकवरीज के भी मामला होते हैं ना। तो सबसे पहले हमें पर्पज़ पता हो, उनके आने का मकसद पता हो कि यार हेड ऑफिस से जो बंदा आ रहा है वो किस पर्पज़ के लिए आ रहा है ना, तो फिर उसके लिए हम अपनी तैयारी आगे कर सकते हैं। उसके लिए फिर प्लानिंग है। प्लानिंग में सबसे पहली जो चीज़ आती है ना जी वो ये टूर प्लान है ना, कि हमने अपनी प्लानिंग करनी है उस हिसाब से जो उन्होंने आमतौर पर तो हमें टेक्निकल स्पोर्ट के लिए आते हैं ना जी सीनियर्स, तो उसके लिए ये हमने एक डायग्राम बनाया है जो हम टूर प्लान तरतीब देते हैं ना, उसमें एक साहिवाल का ही हमने उसको मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है कि कस्टमर जो हमने प्लानिंग में अपनी में हेड ऑफिस को शेयर करनी होती है कि सर इन कस्टमर से हम आपको इस टाइमिंग पे मिलाना चाहते हैं, तो आप इस हिसाब से अपने भी टाइम को मैनेज करके हमारे एरिया में पहुंचिएगा। डॉक्टर हबीब साहब, तो सबसे पहले कस्टमर का नाम है, नंबर है, उसका एरिया है और उसकी फिर टाइमिंग है कि किस टाइम पे उससे मुलाकात हमारी तय हुई है ना जी। ये हमने प्लान करके उनको बताना है, अपनी टाइम लेके हमने बताना है, और डिस्कशन किस चीज़ पे करनी ये भी हमने मतलब हेड ऑफिस से ये ना हो कि हेड ऑफिस वाला बंदा आके टेबल पे सामने बैठा और हम उसको बता रहे हो कि सर हमने तो फ्रा प्रोडक्ट्स पे नहीं, हमने तो एंटी कम्बो पे या न्यूट्रीप्लेक्स पे बात करनी है, तो वो उन्होंने सेटिंग की हो जी फ्रा C12 के हवाले से। तो ये सारी डिटेल जो है वो हेड ऑफिस के साथ हमें जो बंदा आ रहा है हेड ऑफिस से, नेशनल सेल मैनेजर आ रहा है, GM साहब आ रहे हैं, या टेक्नो कमर्शियल ऑफिसर आ रहा है, उसके साथ ये सारी डिटेल शेयर करनी है। इसमें हमें प्लानिंग करनी है और इस प्लानिंग में यस इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा कि जब हमारा साधन में मास्टर और स्क्रीन से बता रहे हैं आपने इसे कैसे मेंटेन करना है, इसमें हमारी अगर कोई प्रीवियस हुई उसके साथ बातचीत है कि उसका हम किसी सीनियर के पास साथ जा रहे हैं तो उसका फ्लॉप कितने डेज का है, उसने पहले इस्तेमाल किया प्रोडक्ट के नहीं किया, उससे पिछला बैकग्राउंड आपको सारा बताना है, फिर पिछली हमारी कौन कौन सी डिटेलिंग हो चुकी थी, ताकि हमें उसका फॉलोअप भी ले लेंगे और चीज़ को हमें मज़ीद बेहतर भी कर सकेंगे। ये नहीं कि हम जाएंगे और पहले स्टेप के ऊपर हम जाके शुरू से काम शुरू कर दें, जो वर्किंग आपने पहले की हुई है वो उसके अंदर एड ऑन करें ताकि वो काम है ना जल्द अज जल्द क्रिएट की तरफ जाए। शुक्रिया सर। तो सीनियर के विज़िट के लिए हमारी अपनी तैयारी क्या होनी चाहिए ना जी, हमने उनके साथ तो डिस्कशन की, उनको तो टूर प्लान भी बताया कि सर ये कस्टमर हैं, इनके साथ इस टॉपिक्स पे बात होगी, तो उसके लिए हमारी अपनी तैयारी क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारी ड्रेसिंग पे बहुत सारी बातें अफजल साहब भी कर चुके हैं, सदाम साहब भी कर चुके हैं कि हमारी प्रॉपर जो है ना प्रोफेशनल ड्रेसिंग होनी ज़रूरी है। ये सिर्फ सीनियर के विज़िट के लिए नहीं है, बाकी भी जो हम नॉर्मली रोज़ाना की बुनियाद पे विज़िट करते हैं उसमें भी हमने इन चीज़ों को देखना है, अपनी गाड़ी को देखना है कि गाड़ी जैसे वो बहुत सारी शक्लें गाड़ी की दिखाई हैं, तो गाड़ी उस तरह की ना हो, हमारी गाड़ी साफ़ सुथरी हो हमारी तरह। और बैग जो है ना जी इस पे भी सारी डिटेल के साथ बात हो चुकी है। और
बैग के हवाले से ना मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये मतलब हमारा हथियार है ना, जिस तरह सदाम साहब ने कहा। तो कॉलेज में ना हम एनसीसी कर रहे थे ना, हमारे दौर में एनसीसी होती थी, फौज ट्रेनिंग के लिए आती थी 15 दिन की ना, जब एफए कर रहे थे हम। तो हमारा जो हवालदार था ना जी, मैं एक कोर का कमांडर भी था, तो मैंने सारी कोर जो है ना, मैं उस वक्त भी ज़रा शरारती था, तो मैंने बातों में लगाई हुई ना। तो 2 बातें मुझे अभी तक याद है 20 साल पहले की ना, जो हुई थी। तो उसने कहा कमांडर बाहर आ जाए ना ज़रा, बाकी बैठे रहे। उसने कहा कि आप जाएं वो दूसरी तरफ ना, सर को आधे किलोमीटर के ग्राउंड के ना 3 ग्राउंड छोड़ के ना, उनकी दूसरी कोर बैठी हुई थी ना, कि आप जाएं उधर दूसरे साहब बैठे हैं ना जो हवालदार साहब, उनको कहें कि आपको ये साहब सलाम कह रहे हैं। नाम मैं भूल गया उन हवालदार का ना जी। तो मैंने जाके कहा कि सर वो आपको सलाम कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर आप ऐसा करें, यहाँ से आपने वो मेंढक चाल नहीं होती जो बैठ के मारते हुए ना, वहाँ तक जाना है। वो मुझे सज़ा मिली थी, ये मुझे याद रही। और दूसरी बैग के हवाले से ना, कि ये हमारा हथियार है। तो उन्होंने कहा कि उस दिन हमें गन्ने साफ़ करने ही सिखा रहे थे कि गन को कैसे साफ़ किया जाता है ना। तो कहते हैं कि फ़ौज में ना जी एक मकूला मशहूर है कि जो फ़ौजी दौरान अमन अपने हथियार की हिफाजत नहीं करता, दौरान जंग हथियार उसकी हिफाजत नहीं करता। ये फ़ौज का मकूला है कि अगर हम जो है ना जी विज़िट से पहले अपने बैग को रेडी नहीं रखेंगे, बैग हमारा तैयार नहीं होगा ना, तो फिर विज़िट के दौरान जो है ना जी सलमान साहब कह रहे होंगे या अफजल साहब कह रहे होंगे कि यार एंटी कमो का लिटरेचर निकालो या C12 का लिटरेचर निकालो, तो हम जो है ना जी वो देख रहे होंगे। मैं मतलब इस वक्त तो बैग मौजूद नहीं है, मैं वरना आपको दिखाता कि मेरे बैग में तरतीब इस तरह से लिटरेचर की लगी होती है कि पहले एंटीबायोटिक्स होते हैं, फिर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट होते हैं, फिर जो है ना जी होते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं ना। इस तरह एक तरतीब से लगे होते हैं कि हमें किसी भी वक्त लिटरेचर निकालना पड़े तो हमें पता हो ख़ुद को कि यार कौन सा लिटरेचर किधर रखा हुआ है ना। तो ये दौरान जंग जो है ना जी हथियार हमारे फिर काम आ जाए। और तीसरा प्रमोशनल मटेरियल जो है ना जी, वो उसको भी जो कंपनी ने हमें भेजा हुआ है, सीनियर विज़िट के दौरान कोशिश करें कि कुछ ना कुछ प्रमोशनल मटेरियल उस विज़िट के लिए भी बचा कर रखें कि जब सीनियर विज़िट के लिए आता है तो उन्होंने जाके मिलना होता है, तो गिफ्टिंग से ज़रा जो है ना जी अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो ये सारी तैयारी जो है ना ये ज़रूरी है हमारी अपनी सीनियर विज़िट के लिए ना, जब सीनियर विज़िट के लिए आ रहा है। डिस्कस गेम प्लान। जब भी सीनियर विज़िट के लिए हमारे साथ आया तो हमने जो अपना आगे प्लान करना है, किस चीज़ पे बात करनी है, कस्टमर कौन सी बात पसंद करता है ना जी, कौन सी गुफ्तगू करता है वो, ये सारा गेम प्लान के सर बात को शुरू मैं करूँगा, एंड आप करेंगे, या फिर बीच में आप करेंगे, एंड मैं करूँगा, ये सारा गेम प्लान हमने उससे बात से पहले करना है, मीटिंग से पहले करना है कस्टमर से। ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो सीनियर के साथ हमारी आई कांटेक्ट जो है ना जी वो बहुत ज़रूरी है मीटिंग के दौरान। लेकिन मीटिंग से पहले जो है ना जी वो गेम प्लान हमने उनके साथ डिसाइड कर लेना कि सर हमने ये बात उनके साथ करनी है। और सेल कॉल ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो ही मैं बता रहा था कि सर कोशिश नहीं बल्कि ये ज़रूरी है कि सेल कॉल जो है ना जी वो शुरू भी जो है ना जी वो जूनियर टीम मेंबर करे, और उसका इख्तिताम उसकी क्लोजिंग जो है ना जी वो भी टीम मेंबर ही करे ना। बीच में से सीनियर्स को पता होता है, वो गेम प्लान में हमने बताना होता है सर को कि सर यहाँ तक बात मैंने करनी है, यहाँ से आप आगे पकड़ के बात को, तो फिर आगे सारा जो है ना जी वो गेम प्लान हो जाएगा। कभी हुआ हो कि भाई किसी जगह के ऊपर जो है सर हमेशा ही मतलब ऐसा होता है, जब भी कोई सीनियर विज़िट पे हेड ऑफिस से आता है तो मतलब जाते हैं, बहुत सारे कस्टमर के साथ इसी तरह बातचीत शुरू होती है कि हम उनसे किसी भी टॉपिक पे बात शुरू करते करते उनसे उनकी फार्मिंग के मतलब पूछते जो है ना जी बात को शुरू करते हैं, तो सीनियर्स को फिर खुद ही आइडिया हो जाता है कि यार यहाँ से मैं आगे बात को लेकर चलूँगा। एग्जाम्पल इस वक्त ताहिर नसीम साहब के पास अब हमारा प्रोडक्ट हमारा ये डिसाइड था कि हम सारे एस्पेक्ट को प्रमोट करेंगे, जो भी हमने अच्छा हम वहाँ पे गए हैं, वहाँ जाकर हम लोगों ने क्या किया कि डिस्कशन शुरू कर दी इको लाइफ के ऊपर। फिर इको लाइफ को साइड दिया, डॉक्टर को भी हम उस तरफ लेके गए, हम
आपने सर इकोलाई का कैसे मसाइल है जी, इकोलाई का मसाइल तो बहुत ज़्यादा सबमिट इकोलाई के मसाइल में क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं या क्या चीज़ देगी जा रहे हैं, यानी कि उसको बेसिकली हमने उससे डिस्कशन इस अंदाज में करनी है कि वो बंदा इकोलाई ताहिर नसीम साहब के पास गए, फिर हम उसको कहेंगे सर याद है आपको साल मेला पे बात छेड़ी है। लेकिन उसके हवाले से हम इसमें आज पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे सीनियर भी आए हुए सर, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऐसा से कि वो हमारे थोड़ा सा मजीद इंट्रोडक्शन जो है मजीद इसके जो ट्रायल्स हैं या मजीद इसके तजुर्बा में हम साथ शेयर करें। एक दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि जो उधर डॉक्टर साहब हैं हम उनके साथ भी डिस्कस करें, जिस तरह मतलब करंट सीजन में इकोलाई चल रही है, तो हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब करंट सीजन में इकोलाई के अगेंस्ट कौन सा ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव आ रहा है, तो वो खुद आपको बताएंगे कि ये चीज़ काम कर रही है। तो अगर हमारे पास उनमें से कोई चीज़ है तो हम वो भी उन्हें बता सकते हैं, उसकी प्रमोशन कर सकते हैं। इसी तरह मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आरिफ वाला में डायग्नोस्टिक लैब है डॉक्टर ताहिर नसीम साहब के पास ना, तो डॉक्टर साहब एक सालमोनेला पे रिसर्च कर रहे थे, कोई उन्होंने ट्रायल वगैरह करने थे, तो उस वक़्त हमने अपनी तो बात करनी थी, साथ मतलब ये भी बात करनी, हमारा ये भी गेम प्लान तय हुआ था कि हमने उसके मतलब भी मालूमात लेनी है ना, तो हमने बात ही उधर से स्टार्ट की। मैंने कहा सर आज डॉक्टर साहब जो है ना जी वो प्रमोशन के लिए नहीं आए, वो आपसे मशवरा करने के लिए आए हैं ना जी, तो फिर उधर से बात स्टार्ट कर दी डॉक्टर साहब ने। और एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि कभी उल्टी खोपड़ी का भी कस्टमर होता है ना, तो अमैर साहब आए विज़िट पे, तो हम सर डॉक्टर बीब साहब के पास चले गए, तो मैंने उनसे तारुफ़ करवाया, मैंने कहा सर टेक्नो कमर्शियल ऑफिसर हमारे अमैर साहब आए हैं, तो हम सर आप जैसा आप हमारे प्रोडक्ट्स फ्रा प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो सब अभी मैंने इतनी बात की, तो कहता यार जो हेड ऑफिस है उन्होंने तो बोलन दो, थानू यार पता ही नहीं एटिकेट से नहीं आ गया कहता उसको तो बोल लेता हो यार, तो उसको किस लिए बुलाया है? मैं कहा डॉक्टर साहब बोलो तो ऐसे भी कभी कभी हो जाता है। तो क्लोजिंग और ओपनिंग जो है ना जी वो जूनियर टीम मेंबर ने हमेशा करनी होती है, और ये सबसे जो है ना जी अहम सेगमेंट जो जिसकी हेड ऑफिस से अक्सर शिकायत आती है कि हम विज़िट करके गए थे लेकिन यार उस पर प्रॉपर फॉलोअप नहीं मिला हमें ना, कि जी हम डॉक्टर इस्माइल साहब से मिले थे, एंटी गम्बो के हवाले से जो है लेयर जो चौधरी फील्ड की जो है डलनी शुरू हो गई है, गम्बोरों के प्रॉब्लम्स भी आएंगे, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई डॉक्टर साहब से कोई फॉलोअप नहीं लिया गया ना जी। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं जो हेड ऑफिस से फिर बाद में हमें सुनने को मिलती हैं कि यार हम ये विज़िट करके चले गए, असल में अक्सर टीम मेंबर ना जी देखने में आया विज़िट के दौरान कि वो सीनियर के विज़िट को एक बोझ समझ रहे होते हैं ना, वो समझ रहे होते हैं कि अच्छा यार अब हेड ऑफिस से आ रहे हैं, सलमान साहब आ रहे हैं, अच्छा चलो शुरू करते हैं, कभी ना कभी तो शाम होगी ना, कभी तो वो कहेंगे ना जी ठीक है, तो वो जो ही विज़िट ख़त्म होता है ना तो वो समझता है मेरा काम ख़त्म हो गया, मेरा काम उनको घुमाना फिराना था जी, वो मैंने कस्टमरों से मिला दिया। हेड ऑफिस से जो बंदा आ रहा है ना वो आपकी हेल्प के लिए आ रहा है, आपको चाहिए कि पोटेंशियल कस्टमर से और मुश्किल कस्टमर से उनको मिलाएं जो आपसे हैंडल नहीं हो पा रहे, वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं इस बात का, वो मुख्तलिफ आप एक एरिया को हैंडल कर रहे हैं, वो पूरे पाकिस्तान को हैंडल कर रहे हैं, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, तो उस चीज़ को बोझ ना समझा करें, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश किया करें। जो भी बंदा हेड ऑफिस से आता है उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करवाएं, और ये फॉलोअप लेना इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ बहुत शुक्रिया आप सबकी समातों का।